नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं नाउन के केस और जिसमें हम डिटेल में बात कर रहे हैं नाउन के पॉजेसिव केस की। और पॉजेसिव केस को हमने देखा था कि भाई पॉजेसिव क्या है, एक नाउन ऐसा नाउन का वह रूप जो किसी दूसरे नाउन पे अधिकार जताने का कार्य करता है, वो क्या है, वो नाउन का पॉजेसिव केस कहलाता है। और हमने ये देखा था ये पॉजेसिव केस हमारा केवल अधिकार जताने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि क्या है, ये अथरशिप का भी कार्य करता है, या ओरिजिन बताने का कार्य करता है, या जो है ये किसी एक प्रकार को बताने का कार्य करता है। और हमने इसके फॉर्मेशन को देखा था, जिसमें हमने कहा था अगर सिंगुलर नाउन है तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी लगा करके यस लगा देते हैं। और उसके बाद हमने कहा अगर ये प्लूरल है तो अपॉस्ट्रॉफी जो है प्लूरल नाउन के बाद लगा देते हैं और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये प्लूरल में अगर प्लूरल जो हमारा नाउन है उसके साथ में यस नहीं प्रयोग है, नाउन के साथ में यस नहीं है, जैसे मेन है, मेन में यस नहीं है लास्ट में, तो हम इसमें अपॉस्ट्रॉफी लगा करके यस लगाएंगे। इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। ये हमने कुछ पॉइंट्स इसके देख लिए हैं। अब हमें आगे देखना, हमने और ये भी देख लिया था कि भाई यदि कोई नाउन जो है या कोई एक टाइटल जो एक से अधिक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, अगर ऐसे इस प्रकार के नाउन का हम अधिकार किसी दूसरे नाउन पर दर्शाना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे थे कि भाई जो अंतिम में जो नाउन पढ़ रहा था, यानी उस जो एक से अधिक वर्ड थे उनमें जो प्रयोग हो रहा था, जैसे द किंग ऑफ भूटान था, यहाँ पे तो हम भूटान के साथ यानी अंतिम वाले नाउन के साथ में अपॉस्ट्रॉफी लगा रहे थे, उसके बाद जिस पे अधिकार जताना था वो नाउन रख रहे थे। एक प्रकार ये हमने देख लिया था। और हमने चौथा पॉइंट बात कर लिया था इसमें कि अगर नाउन इन अपोजिशन के लिए लगाना हो, यानी नाउन हो और नाउन के बाद एक नाउन जो कि अपोजिशन में रखा हो, उसको इन अपोजिशन का केस जो है, इसमें अगर हम इसका अधिकार किसी अन्य नाउन जैसे हाउस पे दर्शाना चाहते हैं तो हम अपोजिशन केस वाले नाउन के साथ में अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा पांचवा पॉइंट इसमें क्या है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि भाई यदि हमारे दो नाउन जो हैं वो क्लोजली कनेक्टेड हो। क्लोजली कनेक्टेड का मतलब हो कि दोनों अलग अलग चीज़ों को ना बता रहे हों, इन दोनों से हम किसी एक ही चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हों। क्लोजली कनेक्टेड का ये मतलब है, जैसे हम कह रहे हैं करीम एंड सलीम से। ये देखिए, ये एक शॉप का नाम है। अलग अलग व्यक्तियों को हम नहीं दर्शाना चाहते कि करीम और सलीम अलग अलग नहीं दर्शाना चाहते हैं। हम एक शॉप का नाम देख रहे हैं, भाई ये बेकरी है, बेकरी की शॉप है एक, जिसमें लिखा हुआ करीम एंड सलीम की बेकरी हम कहना चाहते हैं, करीम एंड सलीम की बेकरी। तो हम क्या है, मतलब ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम जो इन दोनों को मिला करके एक ही समझेंगे। और जो अधिकार जताना है हमें, बेकरी पे अधिकार जताना है इस पूरे वर्ड का, तो अंतिम वाला जो नाउन है हमारा, सेकंड में जो आ रहा है नाउन एंड के बाद, उस पे हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं, जैसे ये विलियम एंड मैरीज रेन कह रहे हैं। विलियम एंड मैरीज को एक साथ लेकर के हम क्लोजली कनेक्टेड है, एक साथ करके लेकर के हम बताना चाहते हैं, तो रेन मतलब शासन हो गया, यानी विलियम और मैरी का शासन हम कहना चाहते हैं। इन दोनों मिल करके अगर एक साथ शासन कर रहे हैं, तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि दो नाउन हमारे, जबकि नाउन दोनों हैं, करीम एंड सलीम भी नाउन है, दोनों करीम नाउन है और सलीम नाउन है, एंड से जुड़े हुए दो नाउन हो गए, लेकिन दोनों मिल करके क्लोजली कनेक्टेड है, यानी किसी एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं, तो अंतिम वाले नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं और अधिकार इसका अगले नाउन पे हम दर्शाते हैं। ये हमने देख लिया। यदि अब इसका उल्टा हम देखें, यदि हम दोनों नाउन जो एंड से अलग कर रहे हैं, इन दोनों का अधिकार जताना चाहते हैं, इन दोनों का अलग अलग अधिकार जताना चाहते हैं, यानी जो हम ये नाउन ये प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे अधिकार हम जताना चाहते हैं राजा राव का भी और आर के नारायण का भी, यानी नॉवेल्स हमने कॉमन कर लिया दोनों के लिए, नॉवेल्स कह सकते हैं हम कॉमन कर लिए। हम कहना चाहते हैं राजा राव की नॉवेल्स और आर के नारायण की नॉवेल्स, तो हम दोनों पे अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, लेकिन इसको क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए, हमने एक प्रकार से कॉमन कर लिया, अंतिम में रख देंगे। यानी पहले इस दोनों पे, यहाँ अपॉस्ट्रॉफी हमें दोनों पे लगाना होगा, दोनों नाउन के, ताकि यहाँ पे अलग अलग हम भाव देना चाहते हैं। यहाँ इसका मतलब ये हुआ राजा राव की नॉवेल्स और जो है आर के नारायण की नॉवेल्स, तो यहाँ पे अलग अलग भाव देना होगा। ये अलग अलग पोजीशन दर्शाएंगे, सेपरेट पोजीशन दर्शाने की केस में ऐसे करेंगे। जैसे जैसे हम कह रहे हैं यहाँ गोल्ड स्मिथ्स पोयम, यानी गोल्ड स्मिथ जो है उनकी पोएम, जो पोएट है उनकी पोएम, और कॉपलर्स पोएम, कॉपलर की पोएम, दोनों लोगों को अलग अलग दर्शाना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे पोजीशन दर्शा सकते हैं नाउन के पॉजेसिव केस से। अब हम इसके अगले जब बिंदु पे आते हैं तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट हमने देखा, अभी तक जो हम देख रहे थे पीछे,
वो सभी क्या थी, लिविंग थिंग्स थी, लिविंग बींग्स थे, यानी सजीव चीज़ें थी। यदि सजीव चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पे अधिकार जताना है, यानी हमारा जो नाउन यहाँ प्रयोग हो रहा था जिसका अधिकार दूसरे वाले आने वाले नाउन पे दर्शाया जा रहा था इस पर, तो ये जो नाउन हमारा था ये क्या था, ये हमारा सजीव था अभी तक। अगर ये निर्जीव होता है लाइफलेस कोई ऑब्जेक्ट होता, तो हमें इस तरीके से हम अधिकार नहीं जता सकते दूसरे वाले नाउन पे, तो इसके लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है। अब हम वो देख लेते हैं वो कैसे अपनाई जाती है। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करेंगे हम यहाँ पे कि भाई जिसका अधिकार जताया जा रहा था सजीव का वो पहले प्रयोग हो रहा था, और जिस पर अधिकार दर्शाया जा रहा था वो वाला नाउन उसके ठीक बाद प्रयोग हो रहा था। तो इस बात को अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें तो हमारा जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो यहाँ व्यवस्था बदल दी जाएगी कि भाई पहले ये क्रम उल्टा हो जाएगा कि जिस पे अधिकार जताना है, जिस चीज़ पर दर्शाना है वो पहले होगा, जबकि यहाँ बाद में होता था। और जिसका अधिकार जताना है, यानी अधिकार इसका जताना है, ये बाद में होगा। ये होगा लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे हम क्या पहले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के यस लगाते थे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। तो हम इन्हें देखा व्यवस्था हमारी बिल्कुल इससे अलग है यदि लाइफलेस ऑब्जेक्ट का एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार जताया जाना है। तो पहले वाला यानी जिसका अधिकार जताना है वो ऑफ के बाद में रहेगा, जिस पर अधिकार जताना है वो ऑफ के पहले रहेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जिसका अधिकार जताना था वो पहले था और जिस पर दर्शाना था वो बाद में था। और यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा करके पहले पे यस लगाया जा रहा था, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऑफ लगाया जा रहा है, जिसका अधिकार जताना है उससे पहले। तो ये व्यवस्था हमारी यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जैसे किसका अधिकार यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है भाई कि द फैन ऑफ द रूम, यानी रूम का फैन हम कहना चाहते हैं, यानी रूम का फैन, यानी रूम का अधिकार जो है फैन पे है, तो हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको हम इस तरीके से नहीं प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे प्रयोग किया गया है भाई कि अगर हम ऐसे प्रयोग कर दें द रूम्स फैन, जो कि सजीव की तरह था, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें लिखना होगा जिसका अधिकार जताना है वो पहले, मतलब ऑफ के बाद, और जिस पर दर्शाना है वो पहले। तो इस तरीके से जो हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अधिकार इस तरीके से दर्शाएंगे हम। जैसे बुक का कवर कहना चाहते हैं, तो ये देखो बुक को बाद में हमने ऑफ के बाद रखा और कवर को पहले रखा। ऐसे बल्ब की लाइट हम कहना चाहते हैं, तो यहाँ हमने देखा ना कि हम इसे बल्ब से लाइट कहेंगे, ना कि बुक्स कवर कहेंगे। इस तरीके से हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट को नहीं दर्शा सकते। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं उनके अधिकार जताने के तरीका अलग है, ठीक है, और यहाँ पे उनका जो सजीव है उनका पोजीशन दर्शाने का तरीका अलग है। अगला पॉइंट हम आते हैं, अगर पॉजिटिव केस के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे कुछ, अभी जब हम प्रोनाउन में आएंगे तब हम देखेंगे कि हमारे कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। पहले तो हम जानते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है, नाउन। यदि हम नाउन मतलब क्या है, किसी का नाम, पार्टिकुलर नेम, किसी का नेम जो है वो नाउन है। यदि हम उसका नाम ना लेकर के कोई शब्द उसकी जगह प्रयोग कर लें तो क्या होता है, वही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम कहें राम, राम की जगह राम ना कह करके हम वह कह लें, सिंगुलर है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउन के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो कई प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो उसमें से एक प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब हुआ जिसमें कितने लोग हैं ये निश्चित नहीं है, डेफिनिट नहीं है, इसका मतलब है उसमें जो लोग हैं जिनको दर्शाया जा रहा है वो क्या है, वो मतलब कितने हैं ये डेफिनेट नहीं कर सकते हम। तो जैसे सब पे लगा दिया, एवरीबडी हम कह रहे हैं, एवरीबडी हो गया, एनीबडी हो गया, समवन हो गया, नोबडी हो गया, और वन अनदर हो गया। तो हम ये देखते हैं एवरीबडी जो है, एवरीबडी ऐसे देखिए बडी लगा करके क्या क्या बना सकते हैं, एवरीबडी बना सकते हैं, समबडी बना सकते हैं, नोबडी बना सकते हैं, एनीबडी बना सकते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे ये क्या है, ये सारे हमारे क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इस तरीके के इंडेफिनिट प्रोनाउन, और वन अनदर तब लगता है, वन अनदर तब लगता है जब हम परस्पर कहते हैं ना, एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, परस्पर। तो अगर इस प्रकार का अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और प्रोनाउन है तो इसका अगर मुझे आदि पॉजिटिव केस बनाना है तो क्या करेंगे हम, भाई एनीबडी के बाद जो है, एनीबडी जो ये प्रोनाउन है इसी पे हम एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, इसी पे हम एपॉस्ट्रोफी लगा करके
उसके बाद यस का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे भी है कि भाई यदि इसके बाद, अच्छा ये काम ऐसे कर रहे हैं हमारे, चूंकि हमारा नाउन ये कार्य कौन कर रहा था, हम नाउन के ऊपर लगा रहे थे, जबकि यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना कि नाउन है। प्रोनाउन भी वही है कि नाउन की जगह जब प्रयोग हो रहा है, तो इसका अगर कभी बनाना हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन का अपॉस्ट्रोफी लगा के, तो इसी पे डायरेक्ट लगा देते हैं। एनी बडी पे लगा दिया, नो बडी पे लगा दिया, वन एंड अदर्स पे लगा दिया, उसके बाद जिस पे अधिकार जता ना वो बाद में रख देंगे नाउन। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अगर इसके बाद इल्स का प्रयोग हो जाए, यानी एनी बडी इल्स या एनी वन इल्स का प्रयोग हो जाए, उसके बाद जिस नाउन पे अधिकार जताना है वो प्रयोग हो, तो इल्स पे लगाएंगे, ना कि हम एनी वन पे लगाएंगे, एनी बडी पे लगाएंगे या नो बडी पे लगाएंगे। हम इल्स जो आ जाएगा उस पर अपॉस्ट्रोफी बनाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा करके यस लगाएंगे। तो ये हमने देख लिया एक पॉइंट कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी ये लगता है जब, तो कैसे लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लें भाई, कि एग्जाम्पल है हमारा माई फ्रेंड फाउंड समवंस बुक। क्या है, माई फ्रेंड फाउंड समवंस बुक, यानी किसी की किताब। हम कहेंगे कि देखो ये किसी की, समवन मतलब किसी की, माने किसी की के लिए लाते हैं कि बुक, किसी की किताब कल मेरे मित्र ने पाई थी। ऐसे ये देखिए, ये एवरीबडीज है, एवरीबडीज जो इस पे अधिकार जता रहा है जॉब, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। एवरीबडीज जॉब इज नोबडीज जॉब, तुम यहाँ देख रहे हैं ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा। ऐसे हम देखेंगे बी लाइक वन अनदर्स पेन, हम एक दूसरे की पेन पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। देखिए यहाँ पे भी हम पेन पे अधिकार जताने का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अधिकार जताने का कार्य करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ऐसे आई लाइक नोबडी इल्स एडवाइस, मैं किसी अन्य की, इल्स का मतलब होता है अन्य, मैं किसी अन्य की एडवाइस पर क्या करता हूँ, किसी भी अन्य की एडवाइस को लाइक नहीं करता हूँ मैं, ये कहता हूँ, बट योर्स, लेकिन तुम्हारी पे करता हूँ, तुम्हारी एडवाइस पे। तो ये हमने देखा कि भाई इनका, यानी हमारे इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है, इनका अगर इन पर अपॉस्ट्रोफी लगानी हो तो किस प्रकार और किस पर लगेगा। अब आगे हम देख लेते हैं अगला जो है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यूज देख लेते हैं। यानी हमने ये देखा अभी कैसे बनाए जा रहे थे, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यूज देख लेते हैं भाई, कि कुछ रूल हैं इंपॉर्टेंट जिनको हमें जानना ज़रूरी है कि भाई ये पॉजेसिव केस के कुछ इंपॉर्टेंट यूज में। पहला तो हमने यही देख लिया, पहला तो वही है कि भाई कि ये सजीव पे बनाना है, सजीव का अधिकार किसी दूसरी पे दर्शाना है। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं जिसका अधिकार जताना है, उसकी ये सजीव होना चाहिए, ये सजीव है, इधर तो निर्जीव होगा, या सजीव हो कुछ भी, जैसे हम राजूज फादर कहना चाहते थे, ये वाला सजीव भी हो जाता है। तो यानी पहले हम इसको पकड़ रहे हैं, अगर ये ह्यूमन बींग है कोई जिसका अधिकार जताना है किसी पे, तो सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी लगा करके यस लगा देंगे। इस तरीके से अगर कोई भी लिविंग बींग है, कोई भी जीवित चीज, कोई जीवित प्राणी है, तो हम देखिए जैसे लायन है तो लायन के बाद लगा दिए, काऊ है, काऊ के बाद, लायंस प्लूरल था इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ दी, काऊ हमारा सिंगुलर था, अपॉस्ट्रोफी लगा करके यस लगाया। पीकॉक हमारा देखिए, पीकॉक जो है, पीकॉक्स डांस होगा, पीकॉक के बाद यस लगाना चाहिए हमें, यहाँ पे यस नहीं लगा, लेकिन पीकॉक के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, उसके बाद यस लगेगा, पीकॉक्स डांस। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे लिविंग बींग हो या ह्यूमन बींग हो तो हम क्या कहेंगे, इस पे हम अपॉस्ट्रोफी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगा लेते हैं। अब तीसरा प्रयोग जो है इसका हम देख लेते हैं। तीसरा प्रयोग हमारा है कि भाई कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनका अधिकार हम दूसरे नाउन पर जताना चाहते हैं, लेकिन वो नाउन जो है वो सजीव नहीं रहेंगे, सजीव ना होकर के निर्जीव होंगे, लेकिन उनको कैसे, उनको सजीव की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी उनका पर्सनिफाइड कर दिया जाएगा। पर्सनिफाइड का मतलब पर्सन की तरह ट्रीट करना किसी को, यानी इसको सजीव की तरह मान लेना, पर्सन की तरह मान लेना, यानी सजीव की तरह मान लेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होंगे उनको हम पर्सनिफाइड कर देते हैं, यानी वो सजीव मान लिए जाते हैं। जैसे किसका लॉ किसका होता है भाई, कानून या नियम जो है कौन है, सजीव मानव बनाता है, ऐसी चीज़ें बनाती हैं। तो जैसे हम नेचर्स लॉ कह रहे हैं, तो भाई इसको भी हमने पर्सनिफाइड कर लिया है। तो हम जानते थे जबकि हम लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके साथ में अपॉस्ट्रोफी तो प्रयोग ही नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं। कब प्रयोग कर रहे हैं, जब ऐसी चीज़ें हों, जो चीज़ें क्या है, ऐसी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया जाए जो चीज़ें कोई सजीव चीज़ें करती हैं, ना कि निर्जीव। जैसे नेचर्स लॉ बनाने का कार्य कौन करता है, मानव करता है, सजीव लोग करते हैं। यहाँ पर नेचर्स ने लॉ बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से पर्सनिफाइड हम मानेंगे
यहाँ पे हम अब एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग वही रूल से करेंगे, सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रॉफी लगा के यस, प्लूरल होगा तो एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे। ऐसे देखिए फॉर्चून्स फेवराइट, जैसे हम कहते हैं फेवराइट मतलब प्रिय, जैसे भाग्य का प्यारा हम कह सकते हैं, भाग्य का प्रिय। भाई प्रिय के किसी का प्रिय, किसी सजीव को कोई चीज़ प्रिय होता है भाई, जैसे हम कहते हैं ये माँ अपनी माँ का प्रिय है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ फॉर्च्यून को ट्रीट किया जा रहा है एक पर्सन की तरह, तो यहाँ हम देख रहे हैं इस तरीके से। ऐसे डेथ्स डोर, डोर किसका होता है भाई, डेथ्स डोर यानी मृत्यु का द्वार, द्वार, इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका भी। ऐसे हो गया जैसे ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी कॉल तो कर दी नहीं है, कॉल कोई क्या करता है, कॉल हम किसी को पुकारते हैं, वो एक सजीव व्यक्ति पुकार सकता है। अब हम यहाँ करें कर्तव्य की आवाज़, कर्तव्य की पुकार कर लें, तो देखिए कर्तव्य तो पुकारता नहीं है, लेकिन इसको हम सजीव की तरह मान रहे हैं, जैसे ये काम इंसान पुकारता है वैसे ये क्या है, कर्तव्य की पुकार। ऐसे इंडियाज़ हीरो, इंडिया के हीरो, ये हम देख लिए, यहाँ पे इसको भी पर्सनिफाइड किया गया। इस तरीके से जब निर्जीव चीज़ों को पर्सनिफाइड कर दिया जाएगा तो उन्हें सजीव की तरह ट्रीट करने लगेंगे, तब हम इसे एपोस्ट्रॉफी के माध्यम से बना सकते हैं। ये लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रयोग हैं एक पर्सनिफाइड करके। दूसरा इन्हीं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का जो है, इनको कहेंगे अब डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो डिग्निफाइड होंगे। डिग्निफाइड मतलब क्या है, गरिमापूर्ण होंगे, उनका एक महत्व होगा। इनको हम कैसे पहचानेंगे, ये पूरे ब्रह्मांड में हमारे एक ही होंगे, यानी ब्रह्मांड में हम कहें तो अद्वितीय होंगे, यूनिक होंगे। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, इसको हम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। हम समझने के लिए अपने पैसे आसानी से पहचानने के लिए जान सकते, जैसे अर्थ क्या है, अर्थ एक ही है, तो अर्थ से हेवन हम कह रहे हैं, अर्थ से हेवन पृथ्वी का स्वर्ग। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, जबकि पृथ्वी का स्वर्ग किसी के सजीव की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हम देख लेंगे भाई, यहाँ पे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हमारा सन है, सूर्य हमारा एक ही है, तो सूर्य की लाइट, तो ये भी डिग्निफाइड है भाई, सूर्य की तरह गरिमा पूर्ण कोई नाउन है। ऐसे गॉड्स विल है, ईश्वर की इच्छा। तो जो डिग्निफाइड चीज़ें होंगी, जो अनोखी होंगी, जो गरिमापूर्ण होंगी, उनको भी हम, बल्कि निर्जीव होंगी फिर भी हम उनको क्या है, उनको हम सजीव की तरह ट्रीट करते हुए ऐसे उन्हें हम एपोस्ट्रॉफी के माध्यम से बना सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है कि भाई ऐसे नाउन जो कि ये भी क्या होंगे, लाइफलेस होंगे। ऐसे नाउन जो लाइफलेस होंगे, लेकिन उन नाउन से क्या पता चलेगा हमें, उन नाउन से हमें टाइम का बोध होगा, या वे नाउन हमें स्पेस का बोध कराएंगे। स्पेस मतलब एक स्थान, खाली स्थान, या स्थान कह लें हम, ठीक है, स्थान का बोध कराएंगे, या और वेट का बोध कराएंगे। यानी ऐसे नाउन्स जिनसे हमें क्या बोध होगा, जिनसे हमें टाइम, स्पेस या वेट का बोध होगा, ऐसे नाउन्स का भी एपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हम पॉजेसिव केस बना सकते हैं, यानी उनको भी पॉजेसिव केस में रख सकते हैं। जैसे मंथ्स क्या है, अ मंथ्स रेंट, यहाँ इस नाउन का अधिकार हम इस नाउन पे दर्शाना चाहते थे, तो जबकि मंथ्स क्या है, एक टाइम को दर्शा रहा है, तो इस पे देखिए ये क्या टाइम को दर्शा रहा था, तो हमने इसको यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी प्रयोग कर लिए। ऐसे हम कह रहे हैं 5 डेज लीव, सॉरी 5 डेज लीव के लिए हमें ऐसे अलग बनाना चाहिए, 5 डेज पहले लिखना चाहिए, यानी यहाँ पे गलती हुई है, डेज पहले होगा उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के अब लीव कर देंगे हम। भाई उस रूल को हम फॉलो करेंगे कि भाई प्लूरल है, प्लूरल पे हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके तभी रखेंगे। ये होगा 5 डेज लीव होगा, तो यहाँ पे ये देखिए हमने देखा ये भी समय दर्शा रहा है। ऐसे हम देखते हैं अ डेज, ये भी समय को दर्शा देगा, अ डेज जर्नी, तो डेज ये सिंगुलर है इसलिए इसी तरीके से बनेगा। ऐसे यहाँ अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो मतलब हो रहा है एक स्टोन्स के थ्रो की जितनी, ये एक ईडियम है। अगर हम ईडियम को हम लिटरल मीनिंग पे जाएं तो अ स्टोन थ्रो मतलब एक स्टोन को जहाँ तक फेंका जा सकता है, इसका मतलब दूरी की बात कर रहा है, एक स्टोन को बहुत दूर तक हम नहीं फेंक सकते ना, तो जब ये एक बहुत ही कम दूरी के लिए ये ईडियम है कि ये बहुत कम दूरी तक, क्योंकि हम स्टोन को बहुत दूर तक फेंक नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि कम, बहुत कम दूरी तक। ऐसे अ बैंड्स ब्रेथ, बैंड्स ब्रेथ यानी एक बैंड्स की चौड़ाई के बराबर, ठीक है ना, ये तो ये भी क्या है, ये भी हमारा दर्शा रहा है स्पेस। अब हम करें 20 टन्स वेट, देखिए ये प्लूरल है तो प्लूरल की तरह एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया हमने, तो 20 टन्स है, यानी कि 20 टन का भार हम कहना चाहते थे, तो ये क्या है, देखिए एपोस्ट्रॉफी लगाया इस पर हमने, ये क्या दर्शा रहा है, ये वेट दर्शा रहा है। ऐसे अ पाउंड्स वेट, अब ये सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी लगा के लगाया गया यहाँ पे, तो ये भी उस रूल को फॉलो करता हुआ। लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें क्या, हमने 3 रूल देखे जहाँ पे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं फिर भी इनको एपोस्ट्रॉफी लगा करके पॉजेसिव केस में रखा जा रहा है।
और हम इनको ध्यान में रखेंगे, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम अगला देख लेते हैं भाई कि एक और रूप है, ये भी है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ये भी होगा। यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये करेंसी, मनी की करेंसी को दर्शाएंगे। जैसे हम जानते हैं यूएसए का क्या है, यूएसए का डॉलर है, तो यूएसए की करेंसी को दर्शा रहा है। ये देखिए, ये एक मनी की करेंसी को दर्शा रहा है। और इस बात में ध्यान रखेंगे कि इसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा ना, वो वर्थ होगा। अगर वर्थ प्रयोग होता है तो जो मनी की जो करेंसी होगी उसको भी हम पॉजिटिव केस में रह सकते हैं। जैसे डॉलर तो वर्थ, यानी ये वर्थ मतलब कीमत हो गया, यानी $1 की कीमत का कोई चीज़। ऐसे हम कह रहे हैं 5 रुपीज़ वर्थ, यानी 5 रुपये की कीमत का, 5 रुपये की कीमत का। ये पोस्ट ऑफिस से हम की का अर्थ लेते हैं हिंदी में। तो ये देखिए, हमने देख लिया कि भाई एक मनी की कोई करेंसी है, उसके बाद अगर एक वर्ड फिक्स है, हमारा वर्थ प्रयोग हो रहा है, तो हम उस निर्जीव है फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रॉफी वाला ये प्रयोग कर सकते हैं हम अधिकार जताने के लिए। अब यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कुछ निश्चित फ्रेज से। ये कुछ निश्चित फ्रेज हैं जिनका एग्जाम में प्रयोग कर लिया जाता है, ये एग्जाम में प्रयोग करके दिए जाते हैं, और यहाँ से हम इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जबकि हम देखेंगे, आप देखिए यहाँ एंड्स जो है, एंड मतलब किसी चीज़ का अंत, ये एक नाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है। ये हमारा फिंगर हमारा एक नाउन है, इसका अधिकार एंड पे दर्शाया जा रहा है। एट हिज फिंगर्स एंड, यानी उसके फिंगर्स के एंड पे। इन सब की चूंकि ये क्या ईडियम है, इनके मीनिंग अलग मीनिंग होती है। एट हिज फिंगर्स एंड यानी आसानी से वो कर लेगा, यानी फिंगर्स के एंड पे आसानी से कोई चीज़ करने का, ठीक है। जैसे हम कहते हैं उसकी उंगलियों पे है ना, फिंगर्स पे है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ अधिकार फिंगर्स, उंगलियों के अंत पे है, यानी हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं लिटरल मीनिंग में। तो यहाँ पे देखिए ये निर्जीव है फिर भी, यानी ये लाइफलेस है, फिर भी हम इसका एपोस्ट्रॉफी यस से दर्शा रहे हैं। तो ये लगातार प्रयोग होते होते ईडियम्स, फ्रेज ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, फ्रेज या ईडियम कह लें, ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार प्रयोग करते करते प्रचलन में आ गई हैं। तो इन चीज़ों को जो है, और इनका एक छुपा हुआ मीनिंग होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो जैसे हैं वैसे ही हमें इनको याद रखना पड़ता है। ऐसे है आउट ऑफ हार्म्स वे, ये भी हार्म भी एक नाउन है और वे भी एक नाउन है, इसका अधिकार इस पर जताया गया। ऐसे हम कहेंगे टू योर हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट भी एक नाउन है, हार्ट्स भी है, यहाँ पे हर्ट्स पे अपोस्ट्रोफी लगा के बनाया गया है। ऐसे ही हम आर्म्स लेंथ कहेंगे, आर्म्स लेंथ हमने अभी देखा था, आर्म्स लेंथ देखिए यहाँ पे भी ये क्या है, आर्म्स मतलब भुजा, लेंथ मतलब दूरी। स्टोन्स थ्रो जैसे होता है वैसे एट एंड आर्म्स लेंथ होता है, इसका मतलब बहुत थोड़ी दूरी पे, जितना एक हाथ की लंबाई के बराबर, इसका मतलब एक हाथ कहाँ तक पहुँचेगा, बहुत कम दूरी तक। ऐसे हो गया। ऐसे ट्रेन्स अराइवल, देखो ट्रेन जो है निर्जीव है, अराइवल भी जो है ट्रेन का आगमन और डिपार्चर, तो ये प्रचलन में आ गया ऐसे प्रयोग करते करते। और बाकी हमने देखा था गुडनेस सेक, अच्छाई के लिए। ऐसे फॉर मर्सी सेक, दया के लिए, ठीक है। ये देखिए मर्सी जो है ये नाउन, सारे ये नाउन जिन पे हम बना रहे हैं देखिए। और यहाँ पे देखिए इन इस गुडनेस में हम यस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दे रहे हैं, यस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होगी, इसलिए एपोस्ट्रॉफी लगा के यहाँ छोड़ दे रहे हैं। तो ये वाला भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर दिख रहा है लेकिन यहाँ एपोस्ट्रॉफी के बाद यस नहीं लगाया जा रहा है। क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि इसको मतलब प्रोनाउंसिएशन इसकी दिक्कत है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। ये भी एग्जाम बहुत पूछा जाता है। तो इंग्लिश में जितनी भी अपवादित चीज़ें हैं वो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसे हो गया एट हिज, ये बिट्स इंड होना चाहिए, यहाँ पे हमने लिख दिया वाइफ्स इंड। एट हिज बिट्स, WIT एपोस्ट्रॉफी यस, बिट्स, जहाँ मतलब उसकी, जहाँ पे उसकी बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है, बिट्स इंड। ऐसे अब बोअर्स क्रू, अब बोट्स क्रू होना चाहिए, गलत है, अब बोट्स क्रू। अब बोट्स क्रू मतलब एक नाव के जितने क्रू मेंबर हैं उनकी बात चल रही है, मतलब एक ही समान के प्रकार के लोगों के लिए इडियम आता है अब बोट्स क्रू। ऐसे फॉर मर्सी सेक, यानी कि दया के लिए छोड़ दीजिए, दया के लिए कर दीजिए, इस प्रकार से ये भाव देते हैं। तो हमने ये देखा कुछ इडियम और फ्रेज ऐसे हैं जिनमें हमारे निर्जीव चीज़ें होते हुए भी क्या किया जाता है, जहाँ हम निर्जीव होते हुए भी उनमें अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया 4 पॉइंट अभी हमने देखे जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हुए भी उनके साथ में अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगले पार्ट में हम जो वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे और कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं।